नमस्कार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जनता द्वारा चुनी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली वहां सरकार भी बन चुकी है। क्या वहां पर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? सवाल ये है कि क्या धारा 370 समाप्त होने के बाद और वहां चुनाव संपन्न होने के बाद लोग सुरक्षित हो गए हैं, हिंसा बंद हो गई है, क्या सब कुछ वहां सामान्य हो चुका है? वास्तविकता तो यह है कि वहां बदलाव तो आया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है कश्मीरी पंडितों की स्थिति। कश्मीरी पंडितों की स्थिति में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। दो तरीके के कश्मीरी पंडित हैं। एक ऐसे कश्मीरी पंडित जो वहां अभी भी निवास कर रहे हैं और दूसरे वो कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर में होने वाली हिंसा के चलते घाटी से पलायन कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि आखिरकार जो ये बदलाव आया है वो बदलाव किस तरीके का है और जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों को अगर वहां पर यानी घाटी में फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है या उनका पुनर्वास किया जाता है तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसे कौन से प्रयास हैं जो सरकार द्वारा किए जाने बहुत आवश्यक है। हर सरकार लगातार ये वायदा करती रही है, वहाँ की जो प्रदेश की सरकार रही और वो ये वायदा करती रही कि जो है अगर वो सत्ता में आती है तो कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष प्रयास करेगी। और इस बार भी जब चुनाव हुआ तो चुनाव में भी हर राजनीतिक दल ने चर्चा की और जिक्र किया इसका कि कश्मीरी पंडितों के लिए वो विशेष प्रयास करेगी। लेकिन ये आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले लगभग 3 दशक से अधिक समय हो गया जो कश्मीरी पंडित अपने वहां पर पुनर्वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। और इस बार जो वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी इस आशा के साथ कश्मीरी पंडितों ने जो वहां की चुनावी प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, मतदान भी किया कि शायद चुनाव के बाद जो है उनकी स्थिति में कोई बदलाव आए। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलना चाहूँगा। 19 जनवरी 1990 को जो है वहाँ के जो कट्टरपंथी या कहें जो आतंकवादी हैं ये एक फरमान जारी करते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो घाटी को छोड़ अपनी महिलाओं को वहीं छोड़ जाएं और वो वहां से पलायन कर जाएं, अपनी संपत्ति अपना घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं और अगर वो वहां पर रहते हैं तो उनको जो है इस्लाम को कबूल करना होगा। और ये भी वहां के कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको ये आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वो कश्मीरी पंडितों को आइडेंटिफाई करें, उनके घरों को आइडेंटिफाई करें और ताकि उनका जो है धर्म परिवर्तन कराया जा सके। इस तरीके का फरमान जारी होते ही जो है हिंसा का माहौल वहां पर हो जाता है। चुन चुन करके जो घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्याएं की जाती हैं, महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार किए जाते हैं और जो है उनसे कहा जाता है कि वो वहां से चले जाएं और महिलाओं को वहीं छोड़ दें। और हालांकि ये जो हिंसा का दौर है ये सिर्फ 1990 में ही शुरू नहीं हो गया था। 1989 में ही जो है वहां पर जो है हिंसा और आतंक का माहौल बनाने का काम शुरू किया गया और इसमें जो वहां का एक आतंकी संगठन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसकी सबसे जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी रही आतंक फैलाने में, हत्याएं करने में, जो है इस तरीके का उसने काम। और 1990 में सबसे ज्यादा संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी। लगभग 1.5 लाख लोग पलायन कर गए। वो जम्मू
या दिल्ली अथवा देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के बस गए। उन्हें अपने मकान छोड़ने पड़े, अपनी जो है संपत्ति वहीं छोड़ना पड़ा और वो वहां से पलायन कर, और पलायन करने के बाद जो है जो उनकी स्थिति है, उस स्थिति के लिए वहां वापसी के लिए वो लगातार तभी से संघर्ष कर रहे हैं। सरकारें भी जो है ये कहती रही कि जो है पंडितों को वहां उनका पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन उनकी स्थिति में अभी तक कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। और हमने देखा कि एक फिल्म है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में जो हिंदुओं के साथ या कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके का अत्याचार किया गया, वो उसको दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे हुआ या हिंदुओं पे हुआ, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद और विधानसभा के चुनाव होने के बाद ये फिर से उम्मीद जगी है कि जो हिंदू हैं विस्थापित हो चुके हैं वहां से, उनका फिर से पुनर्वास हो सके। और जब केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो उसने कुछ प्रयास भी किए। वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उनका पुनर्वास करने की कोशिश की। 2000 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान किए, उनको वहाँ रहने की सरकारी आवास की सुविधा भी प्रदान की, और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है एक कोष भी तैयार किया। लेकिन जो भी प्रयास किए गए वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि अगर विस्थापित हो चुके इन हिंदुओं को फिर से एक बार कश्मीर में बसाया जाना है तो कई महत्वपूर्ण प्रयास करने हैं। उनके अंदर विश्वास जगाना होगा। तो कुछ ऐसी चुनौतियां हैं सरकार के समक्ष जिनका उसे सामना करना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ेगा। तो जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो वहाँ पर हिंदू या कश्मीरी पंडित जो रहते थे, उनकी जमीनें जो वो छोड़कर वहाँ पर आए थे, अपने मकान छोड़ के आए थे, अपनी जमीन जायदाद छोड़ के आए थे, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष होगी कि वो उनको वापस दिलाए। स्थानीय लोगों का उन जमीनों पर कब्जा हो चुका है, तो क्या सरकार उन जमीनों को जो स्थानीय लोग हैं उनके कब्जे से मुक्त करा पाएगी? वो पंडितों को या हिंदुओं को वापस दे पाएगी? सबसे अहम सवाल। दूसरा सवाल है कि रोजगार। देखिए, जो वहाँ से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित या हिंदू, तो वो जम्मू, दिल्ली और देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बस गए। या तो उन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू किया, या जहाँ भी उन्हें रोजगार मिला वहाँ रोजगार कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको घाटी में बसाना है तो उसके लिए उन्हें रोजगार मुहैया कराना होगा, और उसके लिए विशेष पैकेज देना होगा, विशेष योजना बनानी होगी, और उन पे ये विश्वास पैदा करना होगा कि उनको वहां पर बसने के साथ ही रोजगार मिले। तीसरा महत्वपूर्ण है सुरक्षा। देखिए, आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर कई बार जो वहाँ कश्मीरी पंडित पहले से रह रहे हैं या जो जा रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पर शांति का माहौल नहीं है। तो उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा, उन सभी को सुरक्षा मुहैया करानी होगी, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी चिंता के वहाँ पर काम कर सकें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बहुत उम्मीद है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। और सच तो यह है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में उपराज्यपाल को 3 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। एक पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित व्यक्ति है उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। 2 प्रवासी जो कश्मीरी हैं उनको जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। उसमें 1 महिला का होना आवश्यक है। इस तरीके से ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इससे एक उम्मीद बनती है कि जब
कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा तो उनके हित में कुछ विधानसभा में बात होगी, चर्चा होगी और काम किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, क्या ये सब काम करेगी? ये ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि अगर वो सत्ता में वापस आती है तो वो धारा 370 की पुनर्वापसी करेगी। कहने का मतलब जिस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और चुनाव संपन्न हुए, उसको वो एक बार फिर जो है पुनः उसी स्थिति में वापस लेकर के आएगी। और जो सबसे खतरनाक बात है जिसकी जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, वो ये है कि उसने कहा था कि कश्मीर से वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को समाप्त कर दें। कहने का मतलब जो सुरक्षा की भावना है लोगों के अंदर और जिसकी वजह से जो है फोर्सेस को विशेष पावर मिले हुए हैं हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, उसको ही वो समाप्त कर दें। मेरा ये कहना है कि जो हिंदू हैं और कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर में जाकर बसना चाहते हैं, केंद्र सरकार को उनको उनके ही हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। कश्मीरी पंडितों ने जो चुनावी प्रक्रिया है वहाँ पर उसने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन वो पिछले कई दशकों से लगातार जो आतंक की त्रासदी झेल रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हिंसा का वो सामना कर रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। ऐसे लोगों को वहाँ बसाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष पैकेज बनाना चाहिए और विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। तभी जो है एक बार जो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, उसी स्थिति में वापसी के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को अविलंब प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।